यहाँ पर जो चीज़ देख रहा हूँ कि जितने सीकर ज़्यादा परसेंटेज में मेरे पास आते हैं या आ रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। कुछ लोग ऐसी जिज्ञासाएं रख सकते हैं जो अभी प्रारंभिक एलिमेंट्री हों, लेकिन होता क्या है कि हम जब बहुत सारी चीज़ें सुन चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, और फिर भी अगर बात पूरी तरह से नहीं बन रही होती है या चीज़ें वैसे नहीं घट रही होती हैं जिसकी अपेक्षा होती है, तो जो नीडेड है, जो आवश्यक चीज़ है, वो 2-3 तल पर काम करती है। एक तल पर तो जो समझने की क्लैरिटी है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हमने सुने हैं, पढ़े हैं, या जिनमें हमने अपना जीवन व्यतीत किया है, उनको हम एक बार फिर से नए सिरे से देखें और समझें, तो तमाम चीज़ें हल होती हैं साधना की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम साधना के नाम पर भी किसी उस रास्ते पर चल दें जिसका अंजाम तो कहीं होना नहीं है, तो फिर वो अंतहीन प्रक्रिया बन जाती है। आप चलते रह सकते हैं, हमेशा चलते चले जा सकते हैं, लेकिन लगेगा कि मंजिल कहीं नहीं है। तो जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, हमको उन कोर कॉन्सेप्ट्स में भी बहुत क्लैरिटी लानी चाहिए। 2 दिनों में हमने उस पर बात करी है, आज भी उस पर हम लोग बात करेंगे। और फिर होती है एनर्जी फील्ड प्रेजेंस, यानी कि हम उस प्रेजेंस में हों, उस एनर्जी फील्ड में हों जिसमें वो क्लैरिटी शामिल हो, यानी कि वो स्पष्टता उससे निकलती हो। तो वो हमारे अंदर, हमारे एनर्जी फील्ड में, हमारे जिसको कहें इनर एनर्जी फील्ड तक में उतरती है। उससे बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। इसीलिए कई बार अगर हम सचमुच में बहुत रिसेप्टिव हैं, बहुत खुले हुए हैं, तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चीज़ें हों स्वतः ही घट जाती हैं। लेकिन स्वतः घट जाने में प्रयास शामिल होता है। इसीलिए इसको इंटेंशन का जो पावर है, पावर ऑफ इंटेंशन, उसकी तरह से हमेशा कहते हैं। यानी इंटेंट, जो इच्छा है हमारी, वो तो होनी ही चाहिए। अगर वो इंटेंट नहीं है, यानी कि वो इरादा नहीं है, वो इच्छा नहीं है हमारी, तो वो चीज़ भी नहीं होगी। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है एक सीकर के लिए, क्योंकि वो शुरुआती दौर से ये सीख लेता है कि इच्छा नहीं करनी है, इच्छाएं तो गड़बड़ हैं, और कुछ चाहने की इच्छा करना तो और भी गड़बड़ है। फिर इसके बाद 2 कदम आगे जाकर, जिसको कहते हैं करेला नीम चढ़ा, एक और चीज़ वो सीख लेता है कि वर्ल्डली डिजायर्स तो ठीक थी, लेकिन स्पिरिचुअल डिजायर्स तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। स्पिरिचुअल चाह का मतलब बहुत बड़ी बाधा अटकाओ। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, जहां से भी आया होता है, वो इतना कंफ्यूजन से भरा है कि जब कोई व्यक्ति कहीं चल रहा है तो बिना इंटेंट, बिना डिजायर, बिना इच्छा और इरादे के तो चलेगा नहीं। उसके अंदर कोई इच्छा है, कोई चाह है। अब क्या इच्छा और चाह है, इसको पहचानने की जरूरत है। यानी कि वो बुरे नहीं है, पहली चीज ये स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम ध्यान में भी जाएं और बिना किसी इरादे, बिना किसी चाह के जाएं, तो ध्यान भी वो चीजें नहीं लाएगा हमारे लिए जो उससे अपेक्षित है। कोई कहेगा कि नहीं, कभी कभी हम कुछ भी नहीं चाह रहे होते हैं, तब भी ध्यान बड़ी गहराई में ले जाता है। लेकिन तब क्या है कि वो व्यक्ति अपने अंदर बहुत ही सूक्ष्मता से अपनी चाह को पैदा कर चुका होता है कि मुझे इससे शांति चाहिए, या मुझे इससे आनंद चाहिए, या मुझे इससे अपने जीवन में समाधान चाहिए, मुझे क्या चाहिए इस चीज़ से, ये वो अपने अंदर डाल चुका होता है। वो रिपीट नहीं करता उस चीज़ को,
जैसे कि हम उठकर यहाँ पर बैठे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम क्यों बैठे, क्या नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ध्यान जब हमको हमारे सोर्स से जोड़ेगा और हमारी ऊर्जाएं सक्रिय होंगी, हमारे अंदर की जो तरंगे हैं वो सक्रिय होंगी, तो वो कौन सी दिशा लेंगी, वो कौन सी दिशा लेंगी, ये तो हमारे इंटेंट से तय होगा। जैसे कल बात हुई थी, उसको मैं एक बार शॉर्ट में फिर बताता हूँ, उससे बात समझ में आएगी। जैसे जी कृष्णमूर्ति की बात कल हुई, और ये हुआ कि अपने शुरुआती दौर में वो इतने संवेदनशील हो गए कि अगर वो बूचर शॉप के पास से गुजरे तो वो देखकर वो फेंट हो गए। अब वो तो बड़े ही संवेदनशील और सजग व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर, उनके अंतर्मन में जो विचार डाले गए थे या जो चीज़ें डाली गई थी वो उसी तरह की थी जो उनको बेहोशी करती, यानी कि नुकसान करेगा या आक्रमण करेगा या इस तरह की चीज़ें होंगी, तो ये दुष्चक्र बना देगा। अब कृष्णमूर्ति जी कृष्णमूर्ति इसलिए बने क्योंकि उनको जल्दी ही ये चीज़ रियलाइज हो गई कि इसमें सच्चाई कितनी है और प्रोग्रामिंग कितनी है, कंसेप्ट का केवल फेरबदल कितना रोल प्ले करता है, यानी कि जो चीज़ हमने मान रखी थी वो हमारे ऊपर असर डाल रही थी। तो इसीलिए जब कोई मेडिटेटर होता है और बहुत सारी तरह की थिंकिंग से भरा होता है कि नेगेटिव एनर्जीज हैं और तमाम तरह की फोर्सेज हैं जो परेशान करती हैं हमको, जैसे कि अभी 1-2 दिन में बातें उठी भी, तब क्या होगा कि जब आपके अंदर ध्यान की ऊर्जा जागेगी तो सचमुच में आपको लगेगा कि तमाम तरह की परेशानियां खड़ी हो गई, क्योंकि आपने उनको स्वीकार कर रखा था, ऑलरेडी उनको एक्सेप्ट कर रखा था, वो आपके प्रोग्रामिंग का हिस्सा थी। तो इन सब चीज़ों पर जरूर काम करना होता है किसी सीकर को, और वो चीज़ बदलती है हमारी डिजायर से, यानी हमारे इंटेंशन से। इंटेंशन जब होता है, जैसे मान लीजिए हमको कहीं जाने का इंटेंशन है, तो रास्ते की तमाम चीज़ें आपको उतनी परेशानी नहीं डालती। अभी जब आप लोग अपने घर की तरफ जा रहे होंगे तो पूरा इंटेंशन क्लियर है कि भाई इतने बजे की फ़्लाइट है, इतने बजे की ट्रेन है और हमको जाना है। रास्ते में तमाम तकलीफ़ें होंगी, ट्रैफिक जैम होगा और भी तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन आप किसी पे ध्यान नहीं देंगे। आपको कई तरह के डिस्कम्फर्ट भी हो सकते हैं, तबीयत भी आपकी ख़राब हो सकती है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, लेकिन आप बिल्कुल अपने क्लैरिटी में चले जा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वहाँ पर इंटेंशन क्लियर है। और एक सीकर और मेडिटेटर इसलिए उलझता है क्योंकि उसको जाना कहाँ है ये उसका इंटेंशन क्लियर ही नहीं है। तो वो तमाम तरह की काल्पनिक बातों में गोल गोल घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के नाम पर, कभी निगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस के नाम पर, तमाम चीज़ों पर। लेकिन क्या वो इन सब के लिए इसमें जा रहा है? तो इसीलिए मैंने जो अपने कॉन्सेप्ट में उस चीज़ को बहुत ही सिंप्लीफाई किया, तो मैंने सिंप्लीफाई यही किया कि हम अल्टीमेटली अपनी लाइफ में जो पीस और हैप्पीनेस है उसके लिए ही सब काम कर रहे हैं। यानी अगर वो ना हो तो हम कुछ भी क्यों करेंगे, हम क्यों ध्यान करेंगे, हम क्यों साधना करेंगे, हम क्यों खाएंगे पिएंगे, क्यों रिलेट करेंगे लोगों से, क्यों मिलेंगे जुलेंगे, अगर उसका आउटकम ही नहीं हमको पता है। और आउटकम पीस और हैप्पीनेस, थोड़ा और इनलार्ज करेंगे तो ब्लिस, हार्मनी और बैलेंस, ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी, वो ज़रूरी है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग किसी मेडिटेटर के शुरू में बन जाती है कि हमको कुछ चाहिए नहीं, मेडिटेशन का जो फॉर्म भी हमने डिज़ाइन करवाया था तो उसमें मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन डलवा दिया था कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट राइट नाउ या फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो ज़्यादातर लोग, चूँकि पुरानी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग उसकी ऐसी होती है माइंड की, तो ज़्यादातर लोग यही लिखते हैं कि नो एक्सपेक्टेशन, कुछ नहीं। ये प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ एक्सपेक्ट करिए,
अब अगर इसी में हम जैसे ध्यान की ही बात उठाई, ध्यान के आगे आप और आगे चले जाएं, इनलाइटनमेंट। तो इनलाइटनमेंट से भी पहला प्रश्न यही हमको पूछना पड़ेगा, उससे हमको क्या मिलेगा, मतलब आप क्यों चाहते हैं। तो कुछ लोग तो निश्चित रूप से थोड़ा सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से चाहते हैं कि कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ जाएंगी हमारे पास, हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं। वैसा कुछ होता नहीं। इनलाइटनमेंट अल्टीमेट क्लैरिटी तो लाता है, लेकिन आप बने ऑर्डिनरी ही रहते हैं, आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं आती। गिफ्ट तो कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट तो किसी के पास किसी भी चीज़ का हो सकता है, यानी कि जिनको हम इंसान की तमाम तरह की क्षमताएं कहते हैं वो गिफ्ट के तौर से हैं, वो नेचर की गिफ्ट है, वो किसी घटना से रिलेटेड नहीं है। तो जब तक ये क्लैरिटी भी नहीं है कि आउट ऑफ इनलाइटनमेंट, तो आप बड़ी मिस्टिकल चीज़ों में चले जाएंगे, कुछ मिस्टिकल। और तमाम लोग तो जो मेरे संपर्क में आते रहे पिछले 20-25 सालों में, मैं देखता रहा कि उनका इनलाइटनमेंट से मतलब यही है कि हम प्रवचन कब देने लगेंगे, मतलब हम गुरु कब बन जाएंगे, इनलाइटेंड हो गए जल्दी से जल्दी अपना, यानी कि कुछ सीकर चलते हैं अपने जीवन में समाधान के लिए और कुछ सीकर चलते हैं गुरु बनने के लिए। तमाम जगह जाकर, और तमाम लोग ऐसे मेरे साथ चल रहे थे जो रास्ते पर वो गुरु बन चुके हैं, बड़े प्रसिद्ध। तो तमाम जगह जाकर वो हथकंडे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, अच्छा ये चलता है, सब ऐसे ऐसे किया जा सकता है। तो हथकंडे वाली चीज़ें तो आप सीख ही सकते हैं, जो ड्रामा है वो सब सीख ही सकते हैं। और अब आपकी अगर डिजायर ही यही थी कि आपको वही करना है, तो आपका तो लक्ष्य खत्म हो गया, यानी कि आप अपनी जगह पहुंच गए जो जानना था। लेकिन उसके बाद भी आपके जीवन में समाधान आया कि नहीं आया, ये एक अलग प्रश्न है। तो तमाम लोगों के अंदर तब भी नहीं आता। तो इनलाइटनमेंट का देखा जाए सिंपल डेफिनेशन बुद्धा ने जो करी थी वो आज तक समसामयिक है, एंड ऑफ सफरिंग। एनलाइटनमेंट सिंपली मीन्स एंड ऑफ सफरिंग, यानी कि हमारे जीवन से दुख का अंत होगा। और दुख का अंत इसलिए होगा क्योंकि क्लैरिटी आएगी जीवन में और तमाम तरह के उलझाव खत्म हो जाएंगे, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन हैं, डिजायर्स हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट चला जाएगा। फिर जय कृष्णमूर्ति की बात हम उठाएंगे, क्योंकि जब वो बोलते थे तो अगर आप उनके डिस्कोर्सेस देखेंगे उसमें कॉन्फ्लिक्ट और जो केओस है इस पर बहुत जोर देते थे। जो अंदर माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर हम कॉन्फ्लिक्ट से ही फ्री हो पाएं तो हमारे जीवन में एक रूपांतरण तो आ ही जाना है। जिसकी बात कल भी पूछी गई थी कि फ्रीडम फ्रॉम द नोन क्या है, तो फ्रीडम फ्रॉम द नोन वही है जिसको हम अभी तक का जीवन जानते रहे हैं, जो पूरे कॉन्फ्लिक्ट और केयास से भरा हुआ है। तो उससे फ्री हो जाना, और जो लाइफ की अनसर्टेनिटी है उसको पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लेना। यानी कि एक मेडिटेटर भी जब डीप जाता है तो वो जीवन की अनिश्चितता के साथ जीता है, विद द विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है। और एनलाइटनमेंट की अल्टीमेट पोजीशन में विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी एक परमानेंट फीचर बन जाता है, स्थायी भाव बन जाता है। इतनी सिंपल सी बातें हैं जिनको हमें बहुत सिंपली समझ लेना चाहिए।